Hello students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the third lecture of chapter carbon and its compounds. Okay, NCERT साइंस का केमिस्ट्री पार्ट क्लास 10th का, और ये है लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हम इस सीरीज़ में या इसी चैप्टर के 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और ऑल्सो यू कैन यूज़ द आई बटन फॉर द रिविजन पर्पस। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक। एक्चुअली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द जर्नी। ठीक है, अब देखिए, अनसैचुरेटेड चाहो तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दो, और आप चाहो तो हाइड्रोकार्बन बोल सकते हो। अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हो आप, और आप चाहो तो इनको हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हो। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन ये भी आप इनको बोल सकते हैं। ठीक है, जनरली हाइड्रोकार्बन का मीनिंग होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो। जनरली हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या होता है? जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो। बट ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए, अनसैचुरेटेड का मीनिंग क्या होता है? अनसैचुरेटेड का मीनिंग ये होता है कि दोज हाइड्रोकार्बन्स और दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन जो होता है वहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड होता है। नाउ दिस मल्टीपल बॉन्ड में बी ऑफ डबल बॉन्ड, यानी कि ये मल्टीपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड हो सकता है, और दिस मल्टीपल बॉन्ड में बी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सो the category of compounds, the category of unsaturated compounds, the category of unsaturated compounds in which carbon double bond carbon is present, that they are called alkenes। उनको हम क्या बोलते हैं? एल्किन्स बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि एल्किन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्किन्स, जनरल फॉर्मूला, तो इसको आपको याद रखना है CnH2n। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्किन। अब हम बात करते हैं कुछ मेंबर्स की। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला, और अब हम इसके कुछ मेंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, मेंबर्स। अब देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर n क्या है? यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, C यानी कि कार्बन। C को मैं कार्बन के लिए डिनोट करूँगा, यूज़ करूँगा। ओके, क्या हम n की वैल्यू 1 पुट करने पर हमें कोई एल्किन मिलेगी? आंसर होगा नेवर, नो। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड बनाना है। डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो होना ही चाहिए। सपोज आपको हैंडशेक करना है, हैंडशेक। ठीक है, हैंडशेक करने के लिए कितने हाथ चाहिए? एटलीस्ट 2 हैंड्स तो चाहिए ना। तो हैंडशेक करने के लिए जैसे 2 हाथ चाहिए, इन द सेम वे फर्स्ट मेंबर या डबल बॉन्ड बनाने के लिए आपको कम से कम 2 कार्बन चाहिए, यानी कि n की वैल्यू 1 कभी भी नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट मेंबर की बात करते हैं हम। n की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं। इसके अंदर n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो देखिए क्या बनता है। n की जगह 2 लिख देते हैं, और इस 2 और इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 4। ये बन गया आपका फर्स्ट मेंबर। अब इसका नाम, चलिए यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एल्किन्स होते हैं इनका जो सफिक्स होता है वो होता है ईन, ENE। ठीक है, इनका सफिक्स क्या होता है? ENE, दैट इज ईन। ओके, इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन है। ओके, 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एथ, ETH, एथ। ओके, और इसके साथ में आपको लगा देना है सफिक्स, तो बन गया आपका ये इथीन। व्हाट इज द नेम? इथीन, याद रहेगा। चलिए इसकी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं फटाफट। स्ट्रक्चर के लिए आपको पहले तो 2 कार्बन बनाने हैं। अब 2 कार्बन, अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें 2 कार्बन है, ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें 2 कार्बन, तो कम से कम वहाँ सिंगल बॉन्ड तो होगा ही ना।
और हमें तो पता है कि इसका जो फॉर्मूला है वो हमें बताता है, ये फॉर्मूला हमें चीख चीख के बोलता है कि यस यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। चलिए ये बात हो गई। अब आपके पास इस कार्बन को आपको वैलेंसी पूरी करनी है तो इसके पास 2 बॉन्ड और बनेंगे, ऐसे ही यहाँ पर भी 2 बॉन्ड और बनेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इस हाइड्रोजन को उठा के ऊपर भी ला सकते हो, इसको उठा के ऊपर भी लगा सकते हो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। ठीक है, इसको कंडेंस फॉर्म में भी लिखा जाता है। कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिख के देंगे कंडेंस फॉर्म, ये होता है इसका कंडेंस्ड फॉर्म, ये भी इसका एक डिफरेंट फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखिए, n की वैल्यू अगर हम 3 पुट कर दें तो क्या होगा, n की वैल्यू 3 पुट कर दें तो क्या होगा, तो फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। n की जगह 3 पुट कर देंगे, देन h, देन 2 इंटू 3, n की जगह तो 3 करना है ना, तो 2 3 23 मत लिख देना, 2 इंटू में है ये। ठीक है, सो 2 इंटू 3 कितना होता है भाई, 6 होता है। नाउ 3 कार्बन के लिए हम जो है हमारी टेबल जो थी उस टेबल के अकॉर्डिंग क्या यूज़ करते हैं, प्रोप, और फिर सफिक्स क्या लगाएंगे, इन, नाम क्या बन गया, प्रोपीन। व्हाट इज इट कॉल्ड, प्रोपीन। ठीक है, चलिए इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को पहले सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड कर देते हैं। अब आपको एक डबल बॉन्ड बनाना है, एक डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया आपने। ठीक है, और बाकी को आपने क्या कर दिया, हाइड्रोजन से कनेक्ट कर दिया। ये हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, क्योंकि टोटल 6 हाइड्रोजन होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 टोटल हो गया 6। इसको अगर आप कंडेंस्ड फॉर्म में लिखते हैं तो ये ऐसा होता है। देखिए यहाँ पे तो 2 कार्बन है, सॉरी 2 हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे CH है, फिर यहाँ पे CH3 है, तो इसको ऐसा भी लिखते हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट है n की वैल्यू 4 पुट करके देख लेते हैं जल्दी से, ज़्यादा नहीं देखेंगे हम, बस n की वैल्यू 5 तक ही जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है नहीं ना, एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, बहुत कुछ पढ़ना है हमें। ये है n की वैल्यू 4, तो चलिए यहाँ पे रख दिया हमने n की वैल्यू 4, और इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, चलिए इसकी स्ट्रक्चर हो गई ना, इसका नाम बना लेते हैं जल्दी से। 4 कार्बन के लिए याद करो, BUT, नॉट इंग्लिश वाला बट। ओके, ये BUT ब्यूट है ना, इंग्लिश वाला बट नहीं है। अब इसके बाद में इसमें सफिक्स लगा देंगे हम इन, दोनों को बना देंगे जोड़ के, बना दिया हमने ब्यूटीन। क्या नाम बन गया, ब्यूटीन। ओके, अब इसकी भी स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। तो चलिए यहीं पे बना देता हूँ मैं। 4 कार्बन है, ओके, ये हो गए 4 कार्बन। 4 कार्बन में आपको ये एल्कीन है तो एक डबल बॉन्ड तो आएगा ही आएगा। चलिए मैं यहीं डबल बॉन्ड बना देता हूँ। फिर बाकी के जो कार्बन हैं उनके ऊपर हाइड्रोजन को लगाना है। एक कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसी को अगर हम कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे तो कंडेंस फॉर्म में ये आपका ऐसा कुछ दिखेगा, CH2 डबल बॉन्ड। देखिए CH2 फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, इसको CH लिख दिया, फिर इसको CH2, फिर इसको CH3। ये हो गया आपका ब्यूटीन। व्हाट इज़ द नेम, ब्यूटीन। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, N=5, N=5, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन को आपको 5 पुट करना है इसमें। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ कार्बन 5 पुट करते हैं इसमें। तो 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा इसमें, देखिए C के बाद में नीचे लिखेंगे 5H। इस वाले फॉर्मूले में 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10। तो फॉर्मूला बन गया इसका C5H10। अब हमें बनाना है इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो है वो मैं इस जगह पे बना रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, C5H10 का स्ट्रक्चर बनाना है हमें। अच्छा, इसका नाम क्या होगा, पहले नाम की बात कर लेते हैं। तो नाम के लिए देखिए 5 कार्बन के लिए हम यूज़ करेंगे पेंट, पहनने वाला नहीं। ठीक है, 5 कार्बन के लिए पेंट यूज़ करते हैं, और सफिक्स जो है वो लगाता है हमारा N। तो ये बन गया आपका पेंटीन। क्या बन गया, पेंटीन। ठीक है, पेंटीन। अब इसको क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। ये है आपका 5 कार्बन का स्ट्रक्चर। अब आपको एक डबल बॉन्ड बनाना है, एक डबल बॉन्ड बनाना है।
डबल बॉन्ड बनाने के बाद में बाकी जो वैलेंसी है उसको हम हाइड्रोजन से फुलफिल करेंगे। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये तो हो गया इसका एक्सटेंडेड फॉर्म, बड़ा फुल स्ट्रक्चर। लेकिन हमें अगर इसको छोटा करना हो, शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे? तो उसके लिए फिर आपको वही CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर CH2 एंड देन CH3। ये होता है इसका कंडेंस्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये थे कुछ मेंबर्स के नाम एल्कीन्स के अंदर। इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, और अगर इससे ज़्यादा पूछा गया तो फिर आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, सिंपल यही तरीका होगा। 6 कार्बन के लिए पूछा जाएगा तो भी आप बना सकते हो, 7 कार्बन के लिए भी आप बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एल्काइन। एल्काइन, ठीक है, और इसके लिए जो है हमें सफिक्स यूज़ करना है। उस सफिक्स को हम बोलते हैं YNE, YNE। ठीक है, अगर हम इसके जनरल फार्मूला की बात करें तो जनरल फार्मूला आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स क्लास 10th के। और क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम पे बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, फर्स्ट टाइम पे बोर्ड एग्ज़ाम में अपियर होंगे, यू विल बी राइटिंग फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम, दैट इज़ वाई ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर यू। ये होता है इसका जनरल फार्मूला। ठीक है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन, सफिक्स YNE और ये CnH2n-2। ठीक है, अब फिर से वही बात यहाँ पर भी कि क्या n की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं? तो देखिए n की वैल्यू 1 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि एल्काइन का डेफिनेशन क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ऐसा वाला, ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स, दे आर कॉल्ड एल्काइन। ठीक है, अब तो n की वैल्यू 1 तो पुट नहीं कर सकते ना, क्यों? क्योंकि फिर से वही कॉन्सेप्ट कि हैंडशेक करने के लिए 2 आदमी या 2 हाथ तो चाहिए। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए 2 कार्बन तो होने ही चाहिए। चलिए बात करते हैं n की 1, 2, इसको बात तो हटा देते हैं, हम बात करते हैं n की वैल्यू 2 की बात। ठीक है, n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो फॉर्मूला कैसा बनेगा? इसी फॉर्मूले की बात करते हैं। n की वैल्यू पुट कर दीजिए 2, ये हो गया 2 × 2 कितना होता है? हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 4, और 4 में से 2 माइनस कर दीजिए वापस, तो बच गया 2। फॉर्मूला बन गया C2H2। नाउ इसका नाम क्या होगा? इसका नाम लिखने के लिए हमें इसको देखना पड़ेगा पहले कि कितने कार्बन है। 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए हम टेबल के अकॉर्डिंग क्या यूज़ करते हैं? एथ। क्या यूज़ करते हैं? एथ। और सफिक्स क्या लगाएंगे? आइन। क्या बन गया? इथाइन। व्हाट इज दिस कॉल्ड? इथाइन। कैसे बोलेंगे इसको? इथाइन। अब इसकी स्ट्रक्चर भी बना के देख लेते हैं जल्दी से। ये है कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है कार्बन पे। अब आपके पास बच के 2 हाइड्रोजन ये किस पे लगा दो, क्योंकि इसको भी 4 बॉन्ड बनाना है, ये भी तो 4 बॉन्ड बनाना चाहता है, तो इसको भी दे दो 1 कार्बन। बन गया आपका इथाइन। इसकी स्ट्रक्चर जो होता है उसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये है आपका इथाइन। याद रह जाएगा, याद नहीं रहेगा तो याद करना पड़ेगा, कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। चलिए हम बात करते हैं n की वैल्यू 3 पुट करके। n की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में, C3। n की वैल्यू यहाँ पे भी 3 पुट कर देंगे तो 2 3 जा 6, 6 - 2 4, सो इट बिकम्स 4। ठीक है, देखते हैं इसका नाम क्या होगा। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हमें टेबल के अकॉर्डिंग PROP प्रोप यूज़ करना है, और हमें सफिक्स लगाना है YNE, दैट इज नाउ ये क्या बन गया आपका? प्रोपाइन। क्या बन गया? प्रोपाइन। नाउ इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले वही काम, 3 कार्बन है, कार्बन 3 बार कार्बन है, एटलीस्ट एक सिंगल बॉन्ड तो सभी में होगा ही होगा, लेकिन हमें तो बनाना है एक ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड इस जगह पे बना दो या इस जगह पे बना दो, आपकी मर्जी, दोनों ही सही है। अब बची हुई जो कार्बन की वैलेंसी है, क्योंकि कार्बन तो टेट्रा वैलेंसी शो करता है, कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है, तो बाकी बचे हुए बॉन्ड भी बनाने पड़ेंगे। अब देखिए इस कार्बन की, देखिए
इस पे तो हाइड्रोजन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसने 3 बॉन्ड तो इधर बना रखा है और 1 बॉन्ड इधर बना रखा है, तो इसका मतलब इस पे हाइड्रोजन नहीं आएगा। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, इसको हाइड्रोजन नहीं चाहिए। बाकी बचे हुए कार्बन को हाइड्रोजन दे दो सारे। कितने हो गए हाइड्रोजन? 1 2 3 4। यहाँ पर कितने थे? 4, यानी कि आपका फॉर्मूला स्ट्रक्चर सही बनाया आपने। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसको ऐसा भी लिखा जाता है CH ट्रिपल बॉन्ड C और उसके बाद CH3, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। चलिए n की वैल्यू 4 पुट करके देख लेते हैं जल्दी से। ये हो गया आपका C4 इसके अकॉर्डिंग, और h को वैल्यू को 4 रखिए यहाँ पे। 2 4 जा 8, 8 - 2 दैट इज इक्वल टू 6। बन गया क्या आपका? 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूट, इंग्लिश वाला बट नहीं, प्लस लगा देंगे इसके सफिक्स दैट इज आइन, बन गया ब्यूटाइन। क्या बन गया ये? ब्यूटाइन। इसकी स्ट्रक्चर भी बना के देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। ये है 4 कार्बन, बना दिए हमने 4 कार्बन। अब आपको एक ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। एक ट्रिपल बॉन्ड इस जगह पे लगा सकते हो, इस जगह पे लगा सकते हो, इस जगह पे लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। जिस जगह पे लगाना चाहो उसी जगह पे लगा सकते हो। मैंने फर्स्ट जगह पे लगा दिया। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करेंगे तो इसके पास एक वैलेंसी कम पड़ रही है। दैट वैलेंसी कैन बी सेटिस्फाइड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एटम, बट इन दिस केस अगेन लुक हियर, ये कार्बन जो है इसकी वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है। टेट्रा वैलेंसी यानी कि 4 वैलेंसी यानी कि 4 बॉन्ड इसने बना लिए हैं। बात नहीं करेंगे इसकी कि अब नेक्स्ट हाइड्रोजन है यहाँ पे और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। ठीक है, बची हुई वैलेंसी कार्बन की भी पूरी कर लेते हैं, बचे हुए कार्बन की, लास्ट कार्बन की। ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन को काउंट करके देखिए, यहाँ पे 6 है। 1 2 3 4 5 6, टोटल कार्बन कितना हो गया? 6 हो गया। इसकी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं हम। ये हो गया आपका CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3, ये बन गया आपका अल्काइन। क्या बन गया? अल्काइन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। n की वैल्यू 5 का एग्जांपल, n की वैल्यू 5 का एग्जांपल। यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा आपका C5, यहाँ से n की वैल्यू 5 पुट कर दी, C5, फिर H के बाद में 2 5 या कितना हो जाएगा? 10, 10 - 2 दैट इज इक्वल टू 8। करेक्ट। नाम क्या होगा इसका? इसका नाम होगा आपका, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए आपको यूज़ करना है पेंट, पहनने वाला नहीं, प्लस आइन। आइन क्या है? सफिक्स है, जो हमने सभी में यूज़ किया, इसमें भी यूज़ किया, इसमें भी यूज़ किया, इसमें भी यूज़ किया, इसमें भी यूज़ करेंगे और आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में भी यूज़ करते रहना है। चलिए, नाम बन गया इसका पेंटाइन। व्हाट इज़ दिस कॉल्ड? पेंटाइन। बोलेंगे कैसे इसको? पेंटाइन। हमें बनानी है इसकी स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर बनाना अब हमें आ गया। अब हम स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हैं। करेक्ट। कैसे? ये तो हो गया 5 कार्बन, 5 कार्बन हो गया यहाँ पे। अब एक ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। ट्रिपल बॉन्ड आप इस जगह भी बना सकते हो, इस जगह बना सकते हो, इस जगह या यहाँ पे। मेरी इच्छा है यहाँ बनाने की। चलिए, मैंने यहाँ बना दिया ट्रिपल बॉन्ड। इस कार्बन को हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है। क्यों 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 क्यों? बताइए कमेंट सेक्शन में क्यों इस कार्बन को हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है। क्यों क्यों क्यों? तो सभी लोग इसका आंसर बताएंगे चैट बॉक्स में। ये जिस पे मैंने स्टार लगाया है उस कार्बन पे हाइड्रोजन की ज़रूरत क्यों नहीं है। देखते हैं कौन इसका आंसर सही बताता है। देखते हैं कौन आंसर सही बताता है। तो चलिए, इसकी भी हम थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं कैसे इसको लिखेंगे। CH ट्रिपल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड, फिर CH2 CH2 CH3, CH2 CH2 CH3। टोटल कार्बन देख लो 1 2 3 4 5 कार्बन है। और हाइड्रोजन काउंट करके देख लो, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन, टोटल 8 हाइड्रोजन हो गया। सो ये था एल्काइन। ठीक है, अब तक हमने 3 चीज़ें देख ली है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। आइसोमेराइज्म क्या होता है? आइसोमेराइज्म और इसका क्या मीनिंग होता है? ठीक है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है। देखिए, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके सिलेबस में आइसोमेराइज्म जो टॉपिक है, इस नाम से कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड एक टाइप दिया हुआ है। वो टाइप आपको सिलेबस में डिस्कस करने के लिए
बताया गया है, तो इसलिए पहले हम इसकी भी बात कर लेते हैं कि आइसोमेराइज्म क्या होता है। करेक्ट, दोस कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स, दोस कंपाउंड्स which have similar, या सेम बोल दीजिए, which have similar molecular formula, यानी कि जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या होता है, सेम होता है, बट show those compounds which have similar molecular formula but show different physical physical and or chemical properties, they are called isomers. Those compounds which have similar molecular formula but show different physical and or chemical properties are called isomers. ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, आइसोमर। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड आइसोमेराइज्म। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है फिजिकल एंड और, ये क्या है इसका मीनिंग। देखिए पहले तो इसकी मीनिंग की बात कर लेते हैं कि क्या है इसका मीनिंग। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़, देखिए या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है, यहाँ पे बोला है डिफरेंट होगी, या दोनों एक साथ भी हो सकती है। दोनों एक साथ होंगे तब हम ये यूज़ करेंगे एंड, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती है। तो ऐसे जो सब्सटेंसेज होते हैं, ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड व्हाट दे आर कॉल्ड, बोलिए यस, आइसोमर्स। दे आर कॉल्ड आइसोमर्स, ओके। और ऐसे जो प्रॉपर्टी है या ऐसा जो ये कॉन्सेप्ट है या ये जो फिनोमिनन है, इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड, बोलिए, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेराइज्म। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेराइज्म। अब देखिए, अब हमें इसका एक एग्जाम्पल देखना है, क्योंकि हमें इसको बिना एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसके अगर टाइप्स की बात करें तो बहुत सारे टाइप्स हैं। इसके अगर टाइप्स की बात करें तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन आपको जो एग्ज़ाम के लिए आपको जो याद रखना है वो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका एक ही टाइप है जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेराइज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेराइज्म। देखिए ये आइसोमेराइज्म है, इसको कुछ लोग आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो अगर आप लोगों को आइसोमेराइज्म बोलने में दिक्कत है, तकलीफ़ है कुछ, तो आप आइसोमेरिज्म बोल दीजिए, करेक्ट, आपकी मर्जी है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बोलना इन दोनों में से ही, कोई तीसरा मत ले आना, ठीक है। ईसोमेरिज्म करके कुछ ले आना मत नया। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, सच आइसोमर्स, ऐसे आइसोमर्स, सच आइसोमर्स which have different structures, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, फुल फॉर्म लिख लेना आप लोग, स्ट्रक्चर्स, ऐसे आइसोमर्स जिनमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एल्केन के अंदर अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें, एल्केन के अंदर तो क्या हो सकता है। देखिए हमने देखा यहाँ पर मीथेन का एग्जाम्पल लिया। अब मीथेन तो एक ही तो है, इसको आप कैसे बनाएंगे, आप इसको ऐसे बना सकते हैं,
ये है इसका स्ट्रक्चर। तो इसमें तो बस और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। इस हाइड्रोजन को आप यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, यहाँ भी ले आओ, सभी हाइड्रोजन एक जैसे हैं, एक ही कार्बन है, यानी यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। हो नॉट पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन, नाम याद कीजिए, एल्केन का सेकेंड मेंबर इथेन, यस, और उसका फॉर्मूला क्या होता है C2H6। ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हमने ऐसे कर दिया और बाकी हुई जो बची हुई वैलेंसी है उसको आपने ऐसे लगा दिया। ये भी ऐसा ही होता है। अब इसमें भी आप कोई चेंज नहीं कर सकते। आप कहोगे कि सर मैं तो ऐसा करना चाहता हूँ, ऐसा कर दीजिए, ठीक है, H H H H, बात तो वही है ना। आप इसको घूम के देखिए या इसी को आप घुमा के देख लीजिए 90 डिग्री राइट साइड में क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे तो ये ऐसा ही बन जाएगा आपका। तो इसका मतलब दोनों सेम ही है, इसका भी कोई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं होता है, ठीक है। चलिए 3 का नहीं, 2 का नहीं होता तो 3 के पास चलते हैं। C3H8, ये है हमारा क्या, कार्बन मेंबर नंबर 3। इसके स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। 3 कार्बन है, तीनों को हमने ऐसे लगा दिया, हाइड्रोजन को वापस से इसके साथ जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। ये 3 कार्बन को ऐसे लगा दिया। आप कहना चाहते हो कि सर मैं तो ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, चलिए ऐसा बना के देख लीजिए, लेकिन बात तो वही हुई ना। देखिए इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्या? कोई भी तो डिफरेंस नहीं है। 1 2 3 सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे भी, ये भी 1 2 3 सीधे सीधे ही यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यानी दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है। क्या करें, इसका एग्जाम्पल समझना है हमें एल्केन का, और एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है, मिलेगा। यस, नाउ कम टू द नेक्स्ट मेंबर दैट इज C4H10, और इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन। क्या बोलते हैं इसको हम? ब्यूटेन। ये क्या था? मीथेन। ये क्या था? इथेन। ये क्या है? प्रोपेन। इसकी बात करते हैं। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ये हो गया स्ट्रेट चेन, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन। ये क्या है? स्ट्रेट चेन। ये क्या है? ये भी स्ट्रेट चेन ही है। थोड़ा सा जोर लगा के, इसको जोर लगाओगे तो वापस सीधा हो जाएगा। ये ऐसे लटका हुआ है ना, इसको थोड़ा जोर लगाओगे तो ऐसे हो जाएगा ये। तो ये भी स्ट्रेट चेन ही है, जो बोझ की वजह से दब गई है, नीचे झुक गई है। ये है 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन, सीधे सीधे हैं सब। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, बात की बात है। क्या हम इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं ना? हमें तो 4 कार्बन जोड़ना है कैसे भी करके। ये यस, इसको देखिए, अब यहाँ पर तो क्या हो गया है, ये तो है स्ट्रेट चेन, और ये आ गई यहाँ पर एक ब्रांच। क्या आ गई है? ये ब्रांच। और यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है और ये CH3 है। इसमें ये CH3 है, ये CH है, ये CH3 है और ये CH3 है। अब देखिए, ये है A, ये है B। तो दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग है, दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो ऐसे जो देखिए, अब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है। ए का देख लो आप और बी का देख लो आप। बी का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है। तो फिर डिफरेंस किस बात का है? डिफरेंस ये है कि इनकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो ऐसे जो एग्जाम्पल होते हैं, ऐसे जो एग्जाम्पल होते हैं उनको ही हम बोलते हैं क्या? आइसोमर्स। कौन से वाले? स्ट्रक्चर आइसोमर्स। तो ऐसे कंपाउंड से जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है, बस एक ही एग्जाम्पल याद रखना है। इसका नाम क्या होगा ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका जो इसका नाम है, ये सब है, वो आप लोग सीखेंगे क्लास 11th में, जब आप लोग नेक्स्ट हायर क्लास में जाएंगे। और वहाँ पर भी अगर आप केमिस्ट्री लेते हैं, यानी कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, तो आपको इसके बारे में मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। इसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स जो है उसको बोला जाता है साइक्लो कंपाउंड्स। साइक्लो कंपाउंड्स क्या मीनिंग होता है इसका? देखिए, साइक्लो वर्ड का मतलब होता है रिंग। रिंग कौन सी रिंग? शादी वाली रिंग नहीं, ये है कार्बन के कंपाउंड्स की रिंग या कार्बन के एटम्स की रिंग। ठीक है, देखिए क्या होता है, कैसे बनती है रिंग। ठीक है,
और फिर उसको हम कैसे उसका नाम लिखेंगे। करेक्ट। देखिए ये है 3 कार्बन का एक कंपाउंड, सभी जानते हैं इसका नाम। सभी को वैलेंसी को भर दीजिए आप हाइड्रोजन के साथ में पूरे टेट्रावैलेंसी को फॉलो करते हुए। ये टेट्रावैलेंसी क्या है भाई? 4 वैलेंसी। 4 वैलेंसी का मतलब होता है कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये 3 कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर मान लीजिए मैं इन कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, ये जो कार्बन का जो अरेंजमेंट है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर प्रोपेन, इसको मैं ऐसे भी तो जोड़ सकता हूँ ना, इसको मैं ऐसे भी तो जोड़ सकता हूँ। यस, अब क्या हो गया? ये तो रिंग बन गया, एक क्लोज स्ट्रक्चर। साइक्लो का मतलब होता है क्लोज स्ट्रक्चर, बन गया ना, क्लोज हो गया क्लोज। ये इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसने इसके साथ बना लिया, बॉन्ड बन गया। ऐसा जो कंपाउंड होता है ना, जिसके अंदर कार्बन एटम्स जो होते हैं वो मिलकर क्लोज स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उनको ही हम बोलते हैं साइक्लो कंपाउंड्स। और इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसके लिए आपको यूज़ करना है प्रीफिक्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रीफिक्स? साइक्लो। आपको साइक्लो लगा देना है। बाकी इसका नाम तो वही तो है, प्रोपेन। काउंट करके देख लो, 3 कार्बन यहाँ पे है। टोटल कार्बन कितने हैं इसमें? 3 2 3 5 8। यस, यहाँ तो कार्बन कम हो जाता है, ध्यान रखिएगा, कार्बन कम हो जाता है, लेकिन इसका नाम रहेगा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। ये है आपका CH3 CH2 एंड CH3। क्या बोलते हैं इसको हम? नॉर्मली हम इसको बोलते हैं ब्यूटेन। क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। ये है स्ट्रेट चेन की फॉर्म में प्रेजेंट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बना ले एक क्लोज स्ट्रक्चर। क्लोज स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको ऐसा 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 बना दीजिए। ये बन गई क्लोज स्ट्रक्चर। बंद हो गया ना? बंद होते ही आपको यूज़ करना है वर्ड साइक्लो, और इसी का नाम को आगे लगा दीजिए ब्यूटेन। साइक्लो ब्यूटेन, ये हो गया साइक्लो ब्यूटेन। अब 4 कार्बन की बात कर ली तो 5 कार्बन की भी बात कर लेते हैं, वरना 5 कार्बन वाला नाराज़ हो जाएगा कि सर मेरी तो बात ही नहीं करते हैं, मैंने क्या गलती किया है। CH3 CH2 और ये हो गया आपका एक और CH3। 5 कार्बन हो गया। अब ये तो है स्ट्रेट चेन, ये तो क्या है? स्ट्रेट चेन। जब स्ट्रेट चेन का होता है तब हम उसके लिए यूज़ करते हैं पेंट 5 कार्बन के लिए, और लगा देते हैं सफिक्स एन। अब आप इसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज करने के लिए ये हो गया आपका CH2, ये हो गया आपका CH2, ये हो गया आपका CH2, 1 2 3 4, और ये हो गया आपका CH2। सबको जोड़ दिया मैंने। क्या बन गया? यस, क्लोज स्ट्रक्चर बन गया। नाम क्या होगा इस क्लोज स्ट्रक्चर का? साइक्लोपेंटेन। साइक्लो कहाँ से आया? साइक्लो तो इनका प्रीफिक्स है जो कि आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट तो रह ही गया। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो होता है n की वैल्यू 6 वाला, जिसमें 6 कार्बन हो। नंबर ऑफ कार्बन कितना हो? जिसमें 6 हो। 6 कार्बन वाले को आप कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 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 CH2, कितना हो गया? 1 2 3 4 5, और ये CH3। इसको हम बोलते हैं हेक्सेन। व्हाट इज इट कॉल्ड? हेक्सेन। व्हाट इज इट कॉल्ड? हेक्सेन। लेकिन हमें क्या बनाना है? हमें तो बनाना है इसका, क्या बनाना है हमें? इसका साइक्लो कंपाउंड। साइक्लो कंपाउंड बनाने के लिए क्या करना है? इसके जो कार्बन है उनको आप अरेंज कर दीजिए एक सिस्टेमेटिक वे में, और आप बना दीजिए इसका एक रिंग। क्या बना दीजिए? इसका एक रिंग, और ये बन गया आपका साइक्लो कंपाउंड। नाम क्या होगा इसका? सिंपली साइक्लो लगा दो इसके पहले। ये तो हो गया साइक्लो, और ये हो गया आपका हेक्सेन। ये इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। ये अलग है भाई, ध्यान रखना। तो उम्मीद है आप लोगों को साइक्लो का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम में आपसे इसका भी एक और टफ क्वेश्चन पूछ सकता है कि चलिए बताइए साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके बताइए। साइक्लोहेक्सेन की जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है उसको करके बताइए। ठीक है, अब तक हमने जो ये बनाए हैं ये सब के सब जो है वो एग्जाम्पल कैसे वाले हैं? सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है भैया? सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, केवल सिंगल बॉन्ड हो। ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। सभी में क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। लेकिन एक स्पेशल एग्जाम्पल है,
एक स्पेशल एग्जाम्पल है आपके लिए, और वो एग्जाम्पल जो है उसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। एक ऐसा स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ करके देखिए। ये है CH, ये है CH, ये है CH, ये है CH, और यहाँ पर CH, यहाँ पर CH, और ये CH। अब देखिए, एक कार्बन ने 3-3 बॉन्ड बना रखे हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर। सभी कार्बन ने 3-3 बॉन्ड बना रखे हैं, लेकिन कार्बन की आदत तो 4 बॉन्ड बनाने की है। कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनाने की आदत है। अब क्या करेगा वो ऐसी कंडीशन में? क्या करेगा ऐसी कंडीशन में? वो क्या करेगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड बना दीजिए। इसके यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाते ही देखिए, इसके भी 4 बॉन्ड हो गए, इसके भी 4 बॉन्ड हो गए, ठीक है। अब इसकी बात करें तो देखिए, इसके तो डबल बॉन्ड 4 हो गए ना, 2 इधर हो गए, एक इधर ही 3 और एक ये रहा। तो इसकी बात कर लेते हैं। एक छोड़कर आपको बनाना है, बस सिंपल सा लॉजिक ही है कि आपको एक छोड़ के डबल बॉन्ड बनाना है। इसका नाम इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है इसका? बेंजीन। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो भी 3 बार। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। इसका फॉर्मूला क्या होगा? केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन काउंट कर लीजिए जल्दी से, 6 है। 1 2 3 4 5 6। टोटल हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए जल्दी से, कितना है? 6 है। तो इसका फॉर्मूला हो गया C6H6 है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इंपॉर्टेंट तो ये है ना हमारे लिए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आपसे सिंपल सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बेंजीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इजी है, कर दोगे। अगर आपको ये याद है तो आप कर दोगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन याद नहीं है तो क्या करोगे? तो फिर कोई इलाज नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आपके पास सिर्फ एक ही इलाज है कि एग्ज़ाम में आपका अड़ोसी या पड़ोसी, यानी कि आपका जो फ्रेंड है, अगर वो हेल्प कर दे तो पता नहीं काम बन जाए, बट अदरवाइज़ मुश्किल है। लेकिन प्रॉब्लम उसमें भी है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पकड़े गए तो CBSE वाले जो हैं आपको डीबार कर देंगे। डीबार करने का मतलब होता है डिसक्वालीफाई। अब आप बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे कभी भी अपनी लाइफ में। तो इसलिए गलती से भी ऐसी गलती मत कर देना। गलती से भी ऐसी गलती मत कर देना। क्या नहीं करना है? चीटिंग नहीं करनी है। चीटिंग कर दी और अगर पकड़े गए तो आपको UFM का केस बना दिया जाएगा। UFM का मतलब होता है अनफेयर मीन्स, अनुचित तरीके, नकल करना, चीटिंग करना, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। 10th क्लास का एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसलिए ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, नहीं करेंगे ऐसी गलती, मान लेते हैं। तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया? अब तक हमने क्या डिस्कस किया? जल्दी से फटाफट बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था एल्केन से। नहीं, आज तो नहीं किया एल्केन से स्टार्ट, आज ही किया था, याद करो, एल्केन से। फिर हमने स्टार्ट किया एल्कीन से, फिर हमने स्टार्ट किया एल्काइन से। तो एल्केन जो था वो हमारा सबसे लास्ट क्लास में था, और आज की क्लास में हमने एल्कीन और एल्काइन की बात की, जिसमें से एल्कीन और एल्काइन दोनों को मिला के बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ओके। और फिर इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो तो आप लोगों को अच्छे से याद है ही, ठीक है। चलिए, ये सब कहानी तो आप लोगों ने देख ही ली है। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इसे फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल की स्पेलिंग देख लेना भाई, FUNCTIO। ध्यान से देखिए, यहाँ पर O रह गया है इस जगह पे, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप और क्या होता है इसका इम्पोर्टेंस, ठीक है। देखिए, फंक्शनल ग्रुप की अगर आपको डेफिनेशन की बात की जाए तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप ऑफ एटम्स। अब ये एटम्स सेपरेट यानी कि डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। ए ग्रुप ऑफ एटम्स और सिंगल एटम, यानी जब सिंगल एटम बोलेंगे तो एक ग्रुप बोलने की जरूरत नहीं है,
ओके, ए ग्रुप ऑफ एटम्स और सिंगल एटम विच exhibits कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस बोल दीजिए आप, एक ही बात है। ए ग्रुप ऑफ एटम्स और सिंगल एटम विच एक्सिबिट्स कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज is known as functional group, that is called functional group। इसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो था इसका डेफिनेशन या सिंपल सा एक इन्फॉर्मेशन था। लेकिन अगर हमें एग्ज़ाम के पर्पज़ से बात की जाए तो हमें क्या याद करना है, हमें एग्ज़ाम के पर्पज़ से इसमें क्या याद करना है। तो देखिए, अब यहाँ पर आपको आपकी जो टेबल है, सॉरी आपकी जो बुक है, उस बुक के अंदर एक टेबल गिवन है। उस बुक के अंदर आपको एक टेबल गिवन है और वो टेबल जो है वो आपको याद रखनी है, वो टेबल आपको याद रखनी है। तो चलिए जल्दी से मैं बता देता हूँ कि वो टेबल नंबर क्या है। टेबल जो है उसका नंबर है 4.3। टेबल क्या है? 4.3। आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर, ये जो टेबल है उसके अंदर 3 कॉलम बने हुए हैं। टेबल के अंदर 3 कॉलम बने हुए हैं, ठीक है। और इन कॉलम्स के नाम हैं, पहले कॉलम में लिखा है हेटेरो एटम, सेकेंड कॉलम में लिखा है फंक्शनल ग्रुप, थर्ड कॉलम में लिखा है फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है हेटेरो एटम में Cl/Br, यानी कि इसको फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हेलो। क्या बोलते हैं इसको हम? हेलो। तो देखिए, फर्स्ट जो है वो है Cl या इसके बाद में है Br। तो ऐसे जो होते हैं उनको हम बोलते हैं हेलो। हेलो तो दोनों के लिए मिलाकर यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी की बात करोगे तब तो इसको लिए अलग से बोलना होगा आपको क्लोरो, और अगर इसकी बात करोगे तब आपको इसके लिए बोलना होगा ब्रोमो। हेलो या हेलो में क्लोरो या ब्रोमो 2 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। और जब आप इसको फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में यूज़ करेंगे, तब हम सिंपली इसको ऐसे लिखते हैं या इसको हम ऐसे लिखते हैं Cl, और उसके आगे एक इधर लगाया हुआ है ऐसा डैश, क्या बोलते हैं जिसको? हाइफन। तो वो डिनोट करता है कि अब ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। चलिए, ये तो था फर्स्ट एग्जांपल। और भी एग्जांपल है आपकी बुक के अंदर, टेबल के अंदर। अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाए तो अब वहाँ पे तो बहुत सारा ऑप्शंस है आपके पास फंक्शनल ग्रुप का। ऑप्शंस नंबर 1 में देखिए, वहाँ पर लिखा हुआ है अल्कोहल। इसको हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल। और इसको जब आपको अल्कोहल की फॉर्म में यूज़ करना है तब इसके लिए यूज़ किया जाएगा, इसका नोटेशन होगा OH। क्या यूज़ होगा इसका नोटेशन? OH। अगर इसको आपको एल्डिहाइड बनाना है, एल्डिहाइड नाम है, एल्डिहाइड किसका? फंक्शनल ग्रुप का नाम है एल्डिहाइड, ठीक है। तब आपको यूज़ करना होगा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है। आपकी बुक में हो सकता है थोड़ा सा अलग टाइप का लिखा हुआ, बट ये भी सही है, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। एल्डिहाइड के अलावा और क्या हो सकता है? कीटोन भी हो सकता है। कीटोन के लिए आपको बुक में मिलेगा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर जो होती है उसको फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं कीटोन। और सबसे लास्ट में जो है वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको कुछ लोग कार्बोजाइलिक एसिड भी पढ़ते हैं। कुछ लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, कुछ लोग कार्बोजाइलिक एसिड बोलते हैं। इच्छा आपकी है, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो यूज़ करते हैं वो है आपका डबल बॉन्ड O और OH, ऐसा होता है। ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उम्मीद है आपको ये फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो सब याद रह जाएंगे, ठीक है। याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है। और अब ये क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ होता है, ये सब हम बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आपको अब तक जो पढ़ाया है मैंने उसी को रिवाइज करना है, उसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और नोट्स बनाने के बाद में जो है आपके जो
सब्जेक्ट टीचर हैं उनको इसकी आंसर शीट, जो सब्जेक्ट टीचर है उसको सबमिट कीजिए, उसको दिखाइए कि यस क्या कोई मिस्टेक्स है मैंने जो नोट्स बनाए हैं उनमें, ठीक है। सो राइट नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, कीप योर सेल्फ सेफ एंड बाय बाय।